हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। Four of Wands, Queen of Wands, the Devil, Three of Swords, Five of Pentacles, Nine of Cups, Page of Swords, Ten of Pentacles, Seven of Cups, Ten of Swords। बॉटम में एनर्जी निकल के आई है नाइट ऑफ कप की। ओके, ठीक है। थर्ड पार्टी जो कि मैरिड है, ओके, अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मैरिड है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इन दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। ये नेगेटिविटी जो दिखाई दे रही है ये आपके पार्टनर की वजह से है। पार्टनर की वजह से क्या कारण बन सकता है कि आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर किसी बंधन में बंधे हुए हैं। बंधन में किस चीज के बंधे हुए इसको क्लियर कर लेते हैं। एक मिनट, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। द डेविल के कार्ड को क्लियर कीजिए, किस बंधन में बंधे हुए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। देखा, आपके पार्टनर बहुत खतरनाक बंधन में बंधे हुए हैं। अब ये बंधन ब्लैक मैजिक का नहीं है। मैं इस चीज को क्लियर कर देती हूँ कि ये बंधन ब्लैक मैजिक का नहीं है। और यहाँ पर जो फोर ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड निकल के आया है ना, ये मैरिड पर्सन के लिए तो, मैरिड कपल के लिए तो है ही सही, लेकिन साथ में जो आपके पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, मान लो कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर अभी मैरिड नहीं है, ठीक है, लेकिन वो शादी करना चाहते हैं या अभी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो वहां पर थर्ड पार्टी की एक कह सकते हैं कि दिल की हार्दिक इच्छा है कि वो आपके पार्टनर से शादी कर ले। लेकिन चीजें क्या हो रही है, चीजें नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। यहाँ पर देख रहे हो आप कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है। साथ में उन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान लगा रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जो उनका नेचर चेंज हुआ है ना, वो हुआ क्यों है, क्या कारण है। मतलब वो कुल मिला के आपके पार्टनर की पूरी छानबीन करते हुए दिखाई दे रही है कि इनका नेचर चेंज हुआ क्यों है। अभी चाहे था या थी है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है, छाती पे फोकस नहीं करना है। तो थर्ड पार्टी इस चीज के ऊपर ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रही है। वो पास्ट में जा रही है कि कहाँ से चीजें बिगड़ना स्टार्ट हुई, कहाँ से आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो थर्ड पार्टी से चेंज होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर जो डेविल का कार्ड बता रहा है ना, तो उसके लिए आया है एट ऑफ सोर्स का कार्ड, जो कि ये पार्टनर अपने आप को खुद बंधन में बांध रहे हैं। किस पहले क्या होता था कि आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पाते थे क्योंकि वो बंधा हुआ फील करते थे थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन अब आपके पार्टनर खुद को बांध रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। मतलब अब वो थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना चाहते। और क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो गुस्सा किस चीज के लिए है, वो गुस्सा है कि मैं इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा, मैं अपने हिसाब से क्यों नहीं जी पा रहा, मैं क्यों यहाँ पर बंदिश में हूँ, मैं क्यों अपने आप को परेशान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक अच्छी जिंदगी जीऊँ, खुश रहूं, जहाँ पे मुझे खुशी मिलती मैं वहां पर रहूं, लेकिन मैं नहीं रह पा रहा। तो इस कारण से वो अपने आप को कहीं ना कहीं गुस्सा निकालते हुए खुद के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि वो अपने आप को बांध रहे हैं कि थर्ड पार्टी के पास वो न जाए या थर्ड पार्टी से ज्यादा दूर रहे। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि इन दोनों का रिलेशन टूट गया है या खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पर ये एनर्जी नहीं आ रही है टूटने खराब होने वाली। यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, बात कर रहे हैं, लेकिन
इन दोनों के बीच में नेगेटिविटी बहुत आ गई है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई। तो ऐसे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, समाज को दिखाने के लिए, या फिर कमिटमेंट में फंसे हुए इसलिए, या फिर कुछ होता है ना कि जिम्मेदारी, या कुछ ऐसी सिचुएशन की जिससे बाहर नहीं निकल सकते, तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर का निकलना, बाहर निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला दिख रहा है, डिफिकल्ट दिख रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को बहुत अच्छे से नहीं जी पा रहे, वो जिम्मेदारी सारी पूरी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे है। ऐसा नहीं है कि वो दिल से जुड़े हुए। जैसे एक टाइम क्या था कि आपके जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी के आगे पीछे घूम रहे थे, है ना, जहां जहां जा तू जाएगी वहां चला आऊंगा, तो वो वाली एनर्जी थी, मतलब दिल से कनेक्ट थे। लेकिन आज आपके पार्टनर दिल से कनेक्ट नहीं है ना, इस वजह से इन दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ गई। अब यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की गलती निकालूंगी, भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन आपके पार्टनर की गलती है। क्या गलती है आपके पार्टनर की? कि आपके पार्टनर पहले थर्ड पार्टी के पीछे गए, ठीक है ना, थर्ड पार्टी से अच्छा रिलेशन रखा, बातचीत करी, सब कुछ रहा। लेकिन जब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, तो फिर उन्होंने क्या करा, थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश करी। अब थर्ड पार्टी से निकल नहीं सकते, थर्ड पार्टी से नहीं निकल सकते, तो क्या है, वो वहीं बंध रहे हैं। वहीं बंधे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, वो खुद पे गुस्सा हो रहे हैं और थर्ड पार्टी से दूरियां बना रहे हैं। अब दूरियां बना रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि इसमें मेरी क्या गलती है ना। गए आपके पार्टनर थे, हाँ, यहाँ पर पूरी गलती आपके पार्टनर की भी है, थर्ड पार्टी की भी है कि उसने आपके पार्टनर को छीना। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड थे, पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो शादी तो थर्ड पार्टी ने करी ना, दोनों ने एक दूसरे से मिलकर करी। तो फिर आज वो इस रिश्ते में अपनापन क्यों नहीं दिखा पा रहे, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अपनापन क्यों नहीं दिखा पा रहे? तो इस चीज को लेके थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ब्लेम कर रही है। और आपके पार्टनर ने अगर पहले से मैरिड थे तो वो आपकी लाइफ में क्यों आए, और अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी थे तो वो थर्ड पार्टी के साथ क्यों गए, है ना। तो यहाँ पर गलती आपके पार्टनर की है। तो अब कर्मा तो मिलेगा ही सही, या तो थर्ड पार्टी का दिल दुखाया या आपका दिल दुखाया, है ना। दिल तो दोनों का दुख रहा है अभी फिलहाल में, करंट में। तो इस वजह से, और दुखाने वाला कौन है, आपका पार्टनर। तो कर्मा किसको मिलेगा, आपके पार्टनर को मिलेगा। और यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की गलती है कि थर्ड पार्टी बाद में आई है, आपका रिलेशन ऑलरेडी पहले चल रहा था, अब थर्ड पार्टी बाद में आई है, तो फिर चीजें, जो कर्मा है वो थर्ड पार्टी को भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि थर्ड पार्टी होती कौन है या होता कौन है थर्ड पार्टी। पहली बात तो यहाँ पे छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। दूसरी बात यह है कि हर वो सिचुएशन या हर वो अदर पर्सन जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि मैं थर्ड पार्टी हूँ, मतलब मेरी बात नहीं कर रही, मतलब कमेंट्स में ऐसे आते हैं कि मुझे लगता है कि मैं थर्ड पार्टी हूँ। तो नहीं, अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप और आपके पार्टनर के बीच में जो आ रहा है ना, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही है, और इस वजह से दोनों ही, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खुशी नहीं रख पा रहे ना। जब एक दूसरे को खुशी नहीं रख पाएंगे, सिर्फ एक दूसरे से किसी कमिटमेंट के कारण अगर एक छत के नीचे है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि नहीं ये दोनों बहुत खुश है, वो दोनों एक दूसरे को खुशी नहीं रख पा रहे, और इसीलिए दोनों एक दूसरे से दुखी हो रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये तो दिखाई दे ही रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है ना, फिर भी चाहते हैं कि ये रिश्ता सही हो आपके, मतलब थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सही होने का मतलब ये है कि वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन अ, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना इस तौर पे। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि दिल से खुश रहे, क्योंकि वो रह ही नहीं पा रहे ना थर्ड पार्टी के साथ दिल से खुश। तो इस वजह से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ होते हुए दिखाई दे रही, मतलब बहुत झमेला दिख रहा है। कौन किसके साथ खुश रहना चाहता है, कौन किसके साथ दुखी रहना चाहता है, मतलब सब झमेला हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी खुश नहीं रह पा रहा, ना थर्ड पार्टी खुश रह पा रही, ना आपके पार्टनर खुश रह पा रहे हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की दिक्कत। तो इस कारण से भी चीजें कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगा रही है चीजों को सही करने के लिए। ये जो भी प्रॉब्लम, जो भी रायता फैला हुआ है ना, इसको सही करने के लिए थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रही है। वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती है ना, वो चीजों को सही करना चाह रही है। क्यों करना चाह रही है? क्योंकि वो आपके पार्टनर
से दूर नहीं जाना चाहती, आपके पार्टनर के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, और वो चाहती है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का दोनों का रिलेशन बहुत अच्छे से बना रहे। और इसी कारण थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं किसी से मिल के बात करते हुए, किसी से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रही है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी, जैसे होते हैं ना कोई जान जुगारे लोग होते हैं या जो स्पेल वगैरह करते हैं, है ना, बहुत से लोग होते हैं जो कि थोड़ा जादू टोना छू मंतर कर देते हैं, तो वो उनसे मिलते हुए भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी को अब चीजें बर्दाश्त के बाहर हो रही है। अब वो थर्ड पार्टी का पेशेंस कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहा होता है ना इंसान, चलो ठीक है और सही है, और देखते हैं, थोड़े दिन और देख लेते हैं, और धक्का लेते हैं, अब सही होगा, कल सही होगा, परसों सही होगा। लेकिन अब थर्ड पार्टी का पूरा पेशेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो इसी कारण से वो अब जान जुगारों के पास जाते हुए दिखाई दे रही है, जो कि आपके पार्टनर की बुद्धि सही कर सके और इस रिश्ते को वापस से सही कर सके। इसलिए थर्ड पार्टी किसी से कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये दोस्त भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिनसे कि वो डिस्कस करती है या डिस्कस कर रहा हो इस रिश्ते को सुधारने के लिए। अब ये सब कोशिश क्यों कर रही है, ये सब ट्राई क्यों कर रही है थर्ड पार्टी, क्यों इस रिश्ते को सुधारना चाहती है? क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप का कार्ड निकल के आया है, मतलब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को प्यार करती है, ठीक है, और इस रिश्ते को सही करने के लिए एक्शन लेना चाहती है। इसीलिए जो भी इन दोनों के बीच में रिश्ते खराब हुए ना, जो भी रायता फैला हुआ है ना, उनको वो थर्ड पार्टी सही करना चाहती है। देखो स्पेशली थर्ड पार्टी के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आ गया। इसमें ये चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि भला ही थर्ड पार्टी पहले आपके पार्टनर से प्यार नहीं करती हो, किसी डिजायर के कारण से या कोई इच्छा पूर्ति के कारण से आपके पार्टनर से जुड़ी हो, या फिर होता है ना एक दूसरे से चीजों का लेन देन, जैसे आपके पार्टनर पैसा देख के गई हो और आपके पार्टनर फिजिकल देख होने के कारण गए हो, मतलब तू मुझे ये दे मैं तुझे वो दूं, ठीक है ना, तो वो वाली एनर्जी है, लेन देन वाली एनर्जी में। और दोनों शो क्या कर रहे थे, भाई हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिजायर वाला लव था, इसको ट्रू लव नहीं बोल सकते। और जहां पर डेविल आ गया तो वहां तो ट्रू लव हो ही नहीं सकता है। तो इसी कारण से क्या हो गया कि उस वक्त एनर्जी ऐसी थी, लेकिन आज की तारीख में अगर करंट एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को प्यार करने लग गई है, प्यार करती है, और इसी कारण से वो इस रिश्ते से बाहर नहीं आना चाहती है। इस रिश्ते को आखिरी दम तक सही रखने की पूरी कोशिश करते हुए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। चलो थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग देख लेते हैं। जब थर्ड पार्टी को लेके ये कप का कार्ड निकल के आया है, इमोशन का कार्ड निकल के आया है, फीलिंग्स का कार्ड निकल के आया है, तो थर्ड पार्टी की फीलिंग्स देख लेते हैं फीलिंग्स वाले कार्ड से। प्लीज टू एंड हेल्प मी। अरे 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 मुझे शफल तो करने दो, शफल तो करने दो। प्लीज टू एंड हेल्प मी। पहले द क्रिस्टल पैलेस के नाम से एक ग्रुप था जिसको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, तो उसको डिलीट करके वापस से एक नया ग्रुप बनाया है, द क्रिस्टल पैलेस के नाम से ही बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उसे क्लिक करके वापस से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होने का सबसे मेन कारण ये है कि अब उस ग्रुप में ब्रेसलेट से रिलेटेड ऑफर आने वाले हैं, और बहुत सारे फ्री कोर्स लेके आ रही हूँ मैं, जो कि उस ग्रुप में ही उसकी लिंक वगैरह शेयर की जाएगी। और आने वाली जो भी जानकारियां रहती है कोर्स से रिलेटेड, ब्रेसलेट से रिलेटेड या ऑफर से रिलेटेड, जो भी जानकारी रहेगी वो आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप उसे क्लिक करके और वापस से उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। पहले वाला ग्रुप क्या डिलीट कर दिया था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से, तो वापस से नया बनाया है। तो इसीलिए आपको मैं ज्वाइन करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चलती है, मेरे व्यूवर्स को लेकर ये देखा देखा, फीलिंग्स, हार्ट ब्रेक, स्टार्टिंग कार्ड ही देख लो। ये फीलिंग्स वाले कार्ड मैंने इसीलिए निकाले, इसमें फीलिंग्स निकल के आ जाती है, एकदम दिल की गहराइयों से निकल निकल के आती है। वार्निंग, कंफ्यूज, हाँ भाई हाँ, ऐसे कार्ड तो बिल्कुल आने ही आने हैं, बिल्कुल आएंगे ऐसे कार्ड। फेक, ओके। देखो हार्ट ब्रेक तो बहुत खतरनाक हो रखा है थर्ड पार्टी का, बहुत ही ज्यादा,
बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। मतलब आज की तारीख में अगर थर्ड पार्टी की हालत देखेंगे, जैसे थर्ड पार्टी का आगे पीछे नहीं देखे कि भाई पहले क्या किया था थर्ड पार्टी ने, कैसा आपको धोखा दिया, कैसे आपके पार्टनर को छीना, या कैसे आपके पार्टनर से आपको दूर करा, अगर वो चीजें अगर नहीं देखे, सिर्फ करंट देखे, सिर्फ आज देखे, तो थर्ड पार्टी के ऊपर सही में मुझे बहुत दया आ रही है। अब आप ये मत बोलना कि दीदी थर्ड पार्टी दया के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो मैं बात मानती हूँ आपकी, लेकिन जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर जो इंसान थर्ड पार्टी को नहीं जानता और आज करंट में अगर उसकी दशा कोई दिखेगा ना, तो बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी पे दया आ रही है, बहुत ज्यादा चीख रही है, तड़प रही है, परेशान हो रही है। ये बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि ये कर्मा है। आप पूछते हो ना कि थर्ड पार्टी को कर्मा कब मिलेगा, ये ऐसे मिलता है कर्मा, है ना, ऐसे मिलता है। कहते हैं, और कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, ये वही लाठी पड़ रही है ना, आपके पार्टनर को भी पड़ रही है और थर्ड पार्टी को भी पड़ रही है, दोनों को पड़ रही है वो लाठी। वार्निंग, कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा थर्ड पार्टी को वार्निंग दी गई है कि ट्रू लव को अलग नहीं करें, ठीक है ना। क्योंकि ट्रू लव या डिवाइन जो जर्नी में रहते हैं, या जो सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनको इस धरती पे एक पर्पस के लिए लाया जाता है, एक सोल पर्पस रहता है उनको। तो वो सोल पर्पस कब पूरा होगा, जब ट्रू लव आपस में मिलते हैं, जब सोलमेट आपस में मिलते हैं, जब ट्विन फ्लेम आपस में मिलते हैं, तो वो मिलेंगे तभी सोल पर्पस सोल होगा। और वो दोनों कब मिलते हैं, जब ट्रू लव में दोनों इंसान की, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मेस्कुलाइन, दोनों की एनर्जी बैलेंस में होती है, दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, तो इनका परमानेंट रियूनियन होता है। और अगर इस रियूनियन के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति बाधा बनता है, ठीक है ना, ये तीसरा व्यक्ति कह सकते हैं कि अपनी टांग अड़ाता है, तो फिर भगवान उसको वार्निंग देते हैं कि बेटा समझ जा, चुपचाप से रास्ते से हट जा, नहीं तो चीजें बिगड़ने वाली है, फिर मुझे दोष मत देना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान लठ लेके सीधा मारना स्टार्ट कर देते, पहले वार्निंग देते हैं कि भाई संभल जा, संभल जा, संभल जा। और नहीं संभले तो फिर उनको मजबूर होके फिर एक्शन लेना पड़ता है डिवाइन को, है ना। अभी थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही है, पीछे लम्हों को बहुत याद कर रही है कि आपके पार्टनर के साथ कितना अच्छा रिलेशन था, दोनों कितने खुश रहते थे, कि आपके पार्टनर कैसे पीछे 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 घूमते रहते थे, थर्ड पार्टी की सारी बातें मानते थे, तो उन चीजों को याद कर रही है। रातों की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है, कंफ्यूज वाली एनर्जी में दिखाई दे रही है, और एक फेक चेहरा लगाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि अंदर से तो वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन वो क्या कर रही है कि आपके पार्टनर के सामने खुश रहने की कोशिश कर रही है, या खुश रहने की कोशिश कर रहा है। क्यों? ताकि आपके पार्टनर का मूड अच्छा कर सके, आपके पार्टनर को ये बता सके नहीं सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ चीजें बैलेंस में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस कारण से एक फेक चेहरा लगाकर घूमते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये चीज भी निकल के आ रही है इस फेक कार्ड से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मुखौटा उतरता हुआ भी थर्ड पार्टी को दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ है ना थर्ड पार्टी को लेके, तो एक तरीके से मुखौटा उतर रहा है, मुखौटा दूर हो रहा है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी की नजरों में। चलो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं पीछे। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। ओके, आपके पार्टनर अपनी दुनिया में ही मस्त हो रहे हैं। अगर आपके पास नहीं आ रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गिल्ट में है ना, कैसे बात करेंगे, ठीक है, चीजें तो वही बिगाड़ के गए थे। अब खुद आगे होके आने में उनको क्या करना पड़ेगा, अपना ईगो खत्म करना पड़ेगा। ईगो खत्म कर रहे, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ईगो नहीं खत्म कर रहे वो ईगो खत्म, लेकिन एकदम से थोड़ी ना खत्म हो जाता है ईगो। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके पास तक आ नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के पास जाना नहीं चाहते हैं, तब इंसान क्या करेगा, इंसान खुद के हाल में खुश रह रहा है। अब खुद के हाल में खुश कैसे रह सकता है, वो खुद के हाल में तभी खुश रह सकता है या तो वो अपने आप को ये सोचे कि नहीं मैंने जो कुछ किया वो सही है, या जो मैं करता हूँ वो बिल्कुल सही है, तो खुश रह सकता है। या फिर वो नशे में चला जाए, ठीक है ना, कि ठीक है मैं ड्रिंक पी के या जो भी बैड हैबिट्स रहती है, मैं वहां पे जाके वो चीज सब करके और मैं अपने हाल में खुश रहूंगा। या फिर
वो पर्सन इतना हाई एनर्जी में आ जाए कि वो खुश रहना सीख जाए अपने आप में। तो ये 3 कारण हो सकते हैं जिसके अंदर पार्टनर खुद में खुश रह सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो 2 निकल के आई है। पहली निकल के आई है कि आपके पार्टनर दिल से अवेकन हो रहे हैं, मतलब दिल से नहीं, अवेकन होते ही है, लेकिन एक दिल से फीलिंग आ रही है कि भाई मैं अपनी लाइफ में, मुझे मेरे लिए जीना है, मैं अपनी लाइफ में मुझे खुश रहना है, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से यूं खुश दिख रहे हैं। और दूसरा कि ईगो में भी आ रहे हैं आपके पार्टनर, और ईगो में आने के साथ साथ आपको लेके बहुत ज्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं, बहुत अकेलापन भी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं कि एक पेशेंस बना के बैठे हुए हैं कि ठीक है, मैं लड़ूंगा, इस रिश्ते के लिए लड़ूंगा, ठीक है ना, आपसे वापस से चीजों को सही करने के लिए मैं लड़ूंगा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे, आपके साथ आएंगे वो, लेकिन वो दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे आऊं, ऐसे कैसे जाऊं कि मेरा ईगो भी बचा रहे, आपके साथ रिश्ता भी अच्छा हो जाए, और थर्ड पार्टी भी लाइफ से चली जाए। तो ये कहीं ना कहीं घुंताड़ा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की अवेकनिंग प्रोसेस बहुत स्पीड में हो रही है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, 100% आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। ऐसी सिचुएशन में है ना, आप और ज्यादा मंत्र चैंट करो, या जो आप प्रोसेस आपका जो भी कर रहे हो, सेल्फ लव का, सेल्फ अवेकनिंग का, या मंत्र चैंट करने का, या दान दक्षिणा करने का, ये जो भी आप कर रहे हो ना, ये और ज्यादा बढ़ा दो। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर का जो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है ना, जो उनकी अवेकनिंग हो रही है, जो उनको चीजें समझ में आ रही है, उनकी बुद्धि सही हो रही है, तो वो प्रोसेस और तीव्र हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके पार्टनर की आपके पास आने की स्पीड है ना, और तेज हो जाएगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेके पूरी तरीके से स्टक एनर्जी में है। अब आपके पार्टनर वही करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ जो उनका दिल और दिमाग कहता है। पहले क्या होता था कि आपके पार्टनर है ना, बंदिश में आके, दबिश में आके, डर के, या समाज को देख के होता ना कि शर्म में आ जाते थे, या फिर संकोच में आ जाते थे, या फिर उनको लगता था कि नहीं, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे मेरा फर्ज यही है, मुझे यही पूरा करना है, उसमें आ जाते थे। लेकिन अब आपके पार्टनर ऐसी कोई भी बंदिश में नहीं रहना चाहते हैं। अब वो जो भी फैसला लेंगे, अपने दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके लेंगे। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अवेकन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 कार्ड्स निकल के आ गए हैं। इसमें भी दिखाई दे रहा है डिवाइन की रोशनी, इसमें भी डिवाइन की रोशनी दिखाई दे रही है, और इसमें भी डिवाइन की रोशनी दिखाई दे रही है। मतलब क्लियर है कि समय अभी स्टक हो सकता है, सिचुएशन अभी स्टक हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर स्टक नहीं है। आपके पार्टनर का दिमाग चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और उनकी अवेकनिंग अच्छी हो रही है, उनको नॉलेज मिल रहा है, उनका विजडम बढ़ रहा है कि मुझे अब लाइफ में आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।